नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और आप चल रहे हैं विमल विथ न्यूज़ के साथ। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला के जो अशोक स्तंभ के पास और देखिए मैं दिखा रहा हूँ झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ का आज रैली प्रदर्शन एवं धारणा का कार्यक्रम है। और मैं दिखाता हूँ कि यह दूर दराज से जो विद्यालयों से आई हुई हूँ कि यहाँ पर जो इस जिले भर से जो तमाम जो रसोइया संघ जो उसकी जो रैली जो यहाँ पर आज प्रदर्शन हो रही है, लोग दूर दराज से आए हैं। और देखिए आप इनके अध्यक्ष से सुन रहे हैं कि एक विशाल प्रदर्शन की तैयारी में है। जबरदस्त लड़ने की आर पार की लड़ाई है। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये रसोइया जो दूर दराज से आई हुई है किस स्थिति में है। ये खाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है, स्कूल का सेवा करती है, लेकिन इनकी दयनीय स्थिति आप देखिए, इनकी दयनीय स्थिति देखिए। इसी को लेकर के आज यहाँ पर एक भारी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और आर पार की लड़ाई है। आप सुन रहे हैं कि इनकी मांगे जायज है और जायज होना ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इन साधारण लोगों को जो कम से कम पैसा में, जहाँ पर कि मजदूर भी नहीं मिलते हैं, उतने कम पैसा में इनको काम। और देखिए इन लोगों की स्थिति देखिए, मैं दिखा रहा हूँ ये हमारी जो उम्रदार चाची लोग हैं, इनका स्थिति देखिए। ये जो इनको भी पेट भी नहीं भरता, फिर ये मजदूरी क्या करे, कैसे काम करे कि हम एक काम कर रहे हैं, एक सरकारी स्कूल में हमें नौकरी है, लेकिन नौकरी क्या है वो की नाम बोलो चाची? बेचनी। कहाँ बेचनी कहाँ कौन स्कूल? महाविद्यालय स्कूल की मांग छो तोरा से? हमरा ने मांग छे कम से कम 3000 नहीं केना होते, 3000 4000 नहीं केना होते। हमरा जबकि जे मजदूर कमाई छे ओकरा भी अखनी 4000 5000 महीना में 4000 कमाई छे। हमरा नि रसोइया वाली के जब 2000 का महीना न पड़े जे तब न खाना बना के जिंदगी पार हो गेली। आँख चल लगले, ठेना चल लगले, सब चल लगले, आँख चल लगले, ठेना चल लगले, सब चल लगले। आप देखिए, चलिए ठीक है, आप सुन रहे हैं। स्कूल में अपनी सेवा देते हुए आ रही है। आप इन लोगों की मांग है कि मजदूर से भी कम मजदूरी मिलती है, फिर हम खाना क्यों बनाएं। इनकी आंखें उस धुआं में फूंकते फूंकते चली गई, ठेवना में दर्द हो गया बैठे बैठे। आप सुन रहे हैं कि इसके अध्यक्षा से धमकी हमेशा देते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में नहीं है, आपको हम यहाँ से हटा देंगे। तो आप ये बताइए कि ये बार बच्चे कहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो रसोइया बहनें जो यहाँ पर लगातार इस कार्यक्रम में जो शिरकत कर रही हैं, जो कि खाना बनाती है दिन भर स्कूल में, उनकी ये दयनीय स्थिति। वहाँ पर एक बंधुआ मजदूर से भी कम स्थिति में इनको जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और लगातार इन लोगों का प्रदर्शन यहाँ से जो राज्य का मुख्यालय है रांची तक लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। और इनकी स्थिति आप देख रहे हैं, ये इनके हाल को देखिए, कितने बुरे हाल में ये लोग हैं। फटे हाल की ज़िंदगी जीने को मजबूर कि हम स्कूल में रसोइया का काम करते हैं।
मैं दिखा रहा हूँ कि लगातार इन लोगों की मांग है कि इनकी सेवा को अस्थाई किया जाए। इन्हें कम से कम जो एक साधारण मजदूरी है वो मजदूरी देने की कृपा की जाए। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ इन लोगों का संघर्ष कई वर्षों से चल रहा है। हटाई गई रसोइया संयोजिका को वापस लो, कि ये थोड़े है कि कल दिन हम नौकरी किए और हटा दिए। बकाया रसोइया का बकाया मानदेय का भुगतान। जो रसोइया घर में खाना नहीं बना के मजबूरी में इस ठंडा में स्कूल में जाके खाना बनाती है, उसको आप मजदूरी नहीं देते हैं। कितनी दुख की बात है। और आप कहते हैं कि हम सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों का लगातार विकास कर रहे हैं, और उसको हम रसोइया का बढ़ा हुआ मानदेय अविलंब चालू करो। कि हर व्यक्ति को जब आप उसके मानदेय को बढ़ा रहे हैं तो फिर रसोइया। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से हैं? एक डार घाट से। कितना पैसा मिले छो? मिले न छो, संजुकार न छे, रसोइया एकेर छो त न रहे छे रसोइया त हमरा बनल पड़े छे। हमरा सर की दरमा दे छे हमरा निक संजुका के। तो कथी ले खाना बनाए छो तब? त मकई चमा दिया के की तरह रही लागतो न रहतो रसोइया त बने छे, संभाले छे बच्चा के हम त संजुकाय और कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि रसोइया को पैसा मिलती है, संयोजिका को नहीं मिलती है। ये दुर्भाग्य है। और मंगनिया में कैसे काम करे, ये सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए इन लोगों की आप स्थिति को देखिए, और विशेषकर रसोइया की स्थिति देखिए क्या स्थिति है। यहाँ देखिए हमारी जो उम्रदार सब, हमारी जो चाची के समान सब, इन लोगों को अब ये कहती है कि हमारा ठेहुना भी दर्द करने लगा और धुआं में मेरा आँख भी खराब हो गया, अब हम कहाँ जाएं, और आप हमको पैसों न दीजिएगा। तो खाली सरकार कहिएगा हम जन कल्याण का काम करते हैं, वो सब चलने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? क्या? सोनिया। कहाँ से, कौन स्कूल से हैं? जहाज के तब दिया। कितना टका मिले छो? 2000 मिले जे। 2000? तो 2000 में तो बहुत पैसा हो गेलो। ढेरी बैंकवा में रखे छे, सरकारों के दै छे। सरकारों के दै छे? हाँ, की करबो? 9 बजे आबै छे आ 3 बजे जाय छे। तो हमरा ने कते दरमाना छे? मजदूर ने 400 टका रोज कमाए जे। हमरा ने 60 रुपया ना रोज बैठे जे। 60 टका नहीं होय छे? ना हो जे। की करबे हमरा ने? चलिए, इनकी मजदूरी की इनकी मांग जायज है। और अब मैं यहाँ पर जो इनकी अध्यक्षा महोदया से मैं बात करता हूँ कि आप लोगों के इस कार्यक्रम का कारण क्या है। आपका क्या नाम हुआ? मैं बबीता कुमारी आनंद, आप कहाँ से हैं? गोड्डा जिला अध्यक्ष। आज आप लोगों का प्रदर्शन किस बात को लेके हो रहा है? आज जो रसोइया संयोजिका बहनें यहाँ मौजूद हैं, उनकी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे क्या है? उनकी मांगे हैं कि जो रसोइया संयोजिका को हटाया गया है उनको वापस लिया जाए, और जो इनका है बकाया मानदेय उनका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। तो कितना दिन का पैसा आप लोग का बाकी है? ये इधर जो है पहले है बकाया मानदेय जो है इनका लगभग 4 महीने से बाकी है। और जो सरकार के द्वारा जो बढ़ाया गया मानदेय है, वो मानदेय अभी तक इनको नहीं मिला है। नहीं मिलने का क्या कारण है? तो 4 महीना हो गया है, तो ये कारण हम क्या बताएं? ये सरकार ही नहीं बता सकती। कि जब आप ये कैबिनेट में पास कर दिए हैं, आप बता दिए हैं कि ये सरकार कि हम रसोइया बहनों को 1000 रुपया मंथली बढ़ाए हैं, तो जो 3000 रुपया मिलेगा, तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से आप जल्द से जल्द इन्हें रसोइया बहनों का भुगतान कीजिए। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जब सरकारी कर्मी को 1 महीना नहीं मिलता है तो उसके घर में वो जो डेक्ची हड़िया टंगाने लगता है। तो इन लोगों का क्या होगा जो 4 महीना से नहीं मिला है? तो आप लोगों ने यहाँ से आगे कहाँ प्रदर्शन किया है? ये हम लोग लगातार यहाँ प्रदर्शन करते आ रहे हैं, अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं। तो आपके मांगों पर गोड्डा जिला प्रशासन या हमारा जो झारखंड सरकार प्रशासन कुछ करता है? नहीं, ये वादे पर वादे किए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब इस महीने नहीं है, 4 महीना बीत जाने के बाद भी ये कहा गया है कि ठीक है हम आपकी बातों को सुनेंगे, रखेंगे, माने देखते हैं कब तक ये हमारी बातों के रसोइया बहनों को बढ़ा हुआ मानदेय देते हैं। आप लोगों का बढ़ा हुआ मानदेय कितना है?
ये इनका 2000 मिलता था 10 महीने का, जो बढ़ाए हैं कि बोले कि 1000 रुपया हम कैबिनेट में पास हुआ है कि इनको बहनों को दिया जाएगा, वो अभी तक इनको दिया नहीं। मैंने 100 रुपया डेली यानी 3000 करने का ऐलान किया गया है। क्या 3000 रुपया अच्छा लगता है, ठीक लगता है? आप ये आप सोचिए ना, हम सरकार से भी कहते हैं, ये आप सोचिए कि आप जो बहनों को जो दे रहे हैं, कहते हैं हम महिला सशक्तिकरण है कर रहे हैं, ये आप सोचिए कि एक बहनों को आप एक सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, एक भर पेट जो भोजन होता है, दैनिक मजदूरी होता है, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। और ये जो आप मैया योजना आप जो चलाए हैं, उसमें 2500 रुपया बहनों को दे रहे हैं। और जो बहनें 8 घंटा आपके स्कूल में आपकी सेवा कर रही है, आपकी सरकार की सेवा कर रही है, उसको आप 2000 रुपया देते हैं। ये आपका योजना कैसा है, कैसा नीति आप ला रहे हैं? आज आप लोगों का और क्या क्या कार्यक्रम है? हम लोग का यहाँ कार्यक्रम होने के बाद हम लोग अपना रैली प्रदर्शन कहाँ करेंगे। जाइएगा रैली लेके? यहाँ से अशोक स्तंभ से लेके यहाँ कारगिल चौक तक जाएंगे। वहाँ से आने के बाद हम लोग फिर डीसी महोदय को जाकर हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी बातों को बहनों के बीच रखेंगे। मैं दिखा रहा हूँ। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जब हम लोग ने ये निर्धारित कार्यक्रम किया है, तो प्रशासन के द्वारा ये बार बार ये निकाला गया है चिट्ठी कि रसोईया बहनों को वहाँ से नहीं जाने देंगे, आप खाना बनाइए पहले, ठीक है खाना बनाइए, हम मध्याह्न भोजन ठीक है आप की बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं नहीं होगा। कि आप ये बताइए कि हमारा जो अधिकार है, जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, बोलने का मौका है, हमारा मौलिक अधिकार है, क्या आप उस अधिकार से आप उसको हनन कर सकते हैं? ये आप बताइए। आप जो लेटर निकाल देते कि नहीं रसोईया बहनों को नहीं जाना है, क्या लोग अपनी मांगों को नहीं रख सकते हैं, बातों को नहीं रख सकते हैं? या आप कौन सा संविधान लागू यहाँ करना चाहते हैं, कौन सा बात रखना चाहते हैं? कहता है भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लेकिन कंठी माला लेने के बाद भी आप किसके गले में कंठी माला डालिएगा? फिर तो ऐसे ही किसी के गले में डालिएगा। फिर आपका कैसे स्कूल चलेगा, फिर आपका MDM कैसे चलेगा? आप तब तो कागज में ही सब चलाइएगा। इसका मतलब यही हम बोलना चाहते हैं कि आप ये इतना जो आप कर रहे हैं कि हम आपके एक गरीब महिला पर जो आप अत्याचार, ये कहा होता भी है कि किस पर डंडा चलता है? गरीबों पर चलता है, जो मजबूर है उस पर आप डंडा चला रहे हैं कि ये महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्या कर सकती है, क्या बोलेगी? अब हम इन्हीं पर अपना सब अधिकार थोप देते हैं कि हम डरा देते हैं, धमकाते ये नहीं जाएगी। चलिए धन्यवाद। आप मिल रहे थे बबीता आनंद जी से। और आपका क्या नाम हुआ? अजीत प्रजापति, और झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ के अध्यक्ष। आपकी लड़ाई कितने दिनों से चल रही है? 2004 से मध्याह्न भोजन शुरू हुआ, 2005 से हम लोग संगठन बनाने के शुरू किए और 2005-06 से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहला बात है कि 20 पैसा 25 पैसा मिलता था इन लोग को, पहले महीना में 50 रुपये मिलता था। तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका रीड किए। याचिका रीड करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश करता है, तभी हम मांग किया था कि ये जो श्रमिक है उसको न्यूनतम वेतन लागू किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग को एक जगह फंसा दिया। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश क्या करता है कि इनको सम्मानजनक कुछ पैसा दिया जाए, केंद्र सरकार को डायरेक्शन देता है। तो केंद्र सरकार उस पर तय करता है 2010 में कि 1000 रुपया इसको तय करता है, जिसमें 600 रुपया केंद्र सरकार देती है और 400 रुपया राज्य सरकार। 2010 में तय होता है। और उस समय से फिर लगातार आंदोलन किए। आंदोलन करते करते हमारे संगठन के माध्यम से फिर हम लोग 2015 में 500 रुपया वृद्धि करवा सके राज्य सरकार से। राज्य सरकार से 500 रुपया वृद्धि हुआ और इन लोग को खाता के साथ जुड़वाया गया। पैसा इन लोग को आता था, कई लोग खा जाते। अच्छा ये बोलिए कि इनकी नौकरी कितने साल की होती है? देखिए पहले था 3 साल का। जब हम लोग संगठन बनाए तब हम लोग इसको अस्थायीकरण करने के मांग किए, लॉजिक रखे। सरकार हमको कहती थी कि अस्थायी है, इसको 3 साल का कंडीशन है, 3 साल ही इसको रहना है। हम लोगों ने पूरी दुनिया का मध्याह्न भोजन कर्मी का हिस्ट्री लाए, निकाले और राज्य अपने देश में जो मध्याह्न भोजन में काम करे विभिन्न राज्य में, तो 4th ग्रेड में कई राज्य में है, जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में 537 रुपया मिल रहा है एक दिन में दिहाड़ी। इन लोगों का तमाम सरकारी सुविधा है उसको मिल रहा है। ये सब हम रखे जब सरकार के पास, तब उन लोगों ने
इसको 3 साल वाला जो अवधि था समाप्त किया और अभी अस्थायीकरण करने का नियमावली बनाने का शुरू कर दिया, अभी प्रक्रिया शुरू की है। 3 अक्टूबर 2024 को हमारे साथ बातचीत हुआ, संघ के साथ बातचीत के क्रम में 4 मांग देने की इन्होंने वादा किया। 24 में 4 मांग में क्या देने का वादा किया? एक है कि 10 महीना की जगह 12 महीना करने का, उसका संकल्प पत्र है मेरे पास कैबिनेट का, और 1000 वृद्धि करने का उसका भी संकल्प पत्र मेरे पास मुझे भी मिला है, और दूसरा अस्थायीकरण करने के लोगों को नियमावली शुरू कर दिया गया है। इसका अस्थायीकरण करने का कार्यक्रम शुरू हो गया, एक काम कर दिया, लेकिन अस्थायीकरण करने का नियमावली शुरू किया। हम लोग कहे थे जब तक नियमावली नहीं बनेगा तब तक आप किसी को हटाइए मत, 60 साल वर्ग के हटाइए मत। अगर हटाते हैं तब आपको उसके घर का कोई भी सदस्य को आप बहाल कीजिए, ये हम लोगों ने कहे थे। इसमें विचाराधीन में पड़ा हुआ है, तो हम लोग अभी सरकार से यह बात को लेकर के लड़ाई चल रहा है। आज धरना इस बात, हमारी बहन है, बेटी है, जो कम से कम मजदूरी में जो 9 बजे दिन से 5 बजे शाम तक हड़िया बर्तन धोना, बच्चों को खिलाना, और उसका खुद पेट नहीं भरे, ये यदि मजदूरी भी करे तो कम से कम 200 टका दिन तो मिलबे करेगा, तो वो मजदूरी भी करे। एक तो इनके मजदूरी करने के उम्र को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। वो झुनझुना देके लॉलीपॉप, वो चॉकलेट खिला के कि नौकरी होता है, नौकरी होते है की करते। की नाम होला दीदी? पिंकी देवी। कौन स्कूल छो? बारिजर मध्य बालक बारिजर का तो स्कूल। कई महीना से पैसा नहीं मिल रहा? हम लोग का लॉकडाउन का पैसा नहीं मिला है। लॉकडाउन का? हाँ, पैसा नहीं मिला है। पैसा ताला में बंद हो गया? बंद क्या? हो गया है। हाँ, कैसा बंद हो गया सरकार है। और स्कूल भी आते हैं तो बोलता है नहीं नहीं मत जाओ मत जाओ, जाकर क्या करेगी वहाँ? डीसी भी वीडियो भी कुछ नहीं कर सकेगा, डीसी भी कुछ नहीं कर सकेगा। कौन कहता है ये बात? कहता है मास्टर साहब, और सब क्या कहेगा? मास्टर साहब 3000 रुपया महीना मिलता है तो क्या होगा हम लोग का? 2000 रुपया मिलेगा तो क्या होगा हम लोग का? कुछ होगा? हम लोग 12,000 रुपया का मांग किए हैं, 12,000 रुपया का हम लोग मांग किए हैं। कैसे पोसेगा हम लोग? बाल बच्चा कैसे पोसेंगे बताइए? हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, क्या खिलाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? हम लोग का शौक नहीं मैं बता देना चाहता हूँ कि सुबह उठ के महीना में क्या होगा सर? एक खटिया का सब्जी नहीं खरीद पाते हैं। देखिए ये लोग बाहर जो से आई है, देखिए उसके पास पैसा नहीं है, बताइए क्या करेगी? बताइए वो खाली हमको हम लाए हैं उसको, बोलिए। देखिए मैं दिखा देना चाहता हूँ कि सुबह उठ के घर द्वार का सारा काम छोड़ के जो स्कूल के पीछे भाग रही है, स्कूल के पीछे हड़िया बर्तन धोना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, खाना खिलाना और झाड़ू बर्तन और पोछा करके फिर जाना। 2 बजे 2:30 बजे घर आते हैं। 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे, अब तो 3 बजे कर दिया है। घरों में काम क्या करे? घरों में भोरे उठ के हम ये सब न करते हैं, कौन करेगा? बच्चा छोटा छोटा है तो करेगा। नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, तब स्कूल जाओ। 9:30 बजे स्कूल नहीं पहुंचते हैं तो मास्टर बोलता है निकाल देंगे निकाल देंगे। झाड़ू भी लगाते हैं वहाँ, झाड़ू पूरा फील्ड में झाड़ू भी लगाते हैं। झाड़ू लगाना आपकी ड्यूटी है, लेकिन लगवाता है ना मास्टर, लगवाता है वहाँ मास्टर। आप देखिए क्या शोषण का राज है। हम तो बोलते हैं बुआरी जोर से आए हैं, ठीक बुआरी जोर से आए हैं हम। 9:30 बजे हम स्कूल जाते हैं तो हम आते हैं घर 3 बजे, और वहाँ जाने के बाद बोलता है झाड़ू लगाओ, पूरा फील्ड में झाड़ू लगवाता है, पूरा क्लास में झाड़ू लगवाता है, ठीक। उसके बाद महीना हम लोग का तनख्वाह कितना मिलता है? 2,000 हर महीना 2,000। और लॉकडाउन का पैसा कहाँ गया? 3 साल का पैसा कहाँ गया? और हम लोग मांग किए थे 12,000 का, कम से कम तो 10,000 देगा तब ना हम लोग का बाल बच्चा अच्छा से पोसाएगा और खाएंगे पिएंगे अच्छा से रहेंगे। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कहा गया है कि काम कर रहा है उसको घर बैठे 2500 दे रहा है, और हम लोग का नौकरी सरकारी है तो 2,000 काहे देगा? वो काहे देगा 2,000? मैया सम्मान से भी ज्यादा सम्मान मिल रहा है आपको? क्या मिल रहा? 2,000 रुपया में हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी नौकरी। घर आते हैं तो बच्चा बुतरू भी चिढ़ाने शुरू कर देता है। 2,000 रुपया का नौकरी करके आ गई, यहाँ घर बैठे आदमी का 2500 रुपया मिलता है। मत जाओ स्कूल, छोड़ दो स्कूल, 2500 रुपया वाला फॉर्म भरो। देखिए क्या कहानी है। स्कूल जाएंगे तो झाड़ू लगाएंगे हम, गोटा फील्ड में और गोटा ऑफिस में। गोटा कौन स्कूल से हैं आप? बारिजर बालक स्कूल का है। बारिजर बालक
मिडिल स्कूल का। हाँ। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, मैं दिखा देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे 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 स्कूल के विद्यालय प्रधान है जो झाड़ू भी लगवाते हैं। क्या उनके नियमावली में झाड़ू लगाना लिखा हुआ है? क्या संयोजिका से या खाना बनाने वाली रसोईया से झाड़ू लगवाना चाहिए? काम करेंगे तब न जाएंगे। एक जरा लेट होता है तो बोलता है स्कूल से निकाल देंगे, स्कूल से निकाल देंगे तुमको। ये कोई बात है? बताइए। अफसोस है, एक दर्द है, तू अभी रिजेक्ट किए है ऑटो जो से, तब हम अफसोस है, एक दर्द है। इनको देख के दर्द लगती है कि हमें भी लगता है कि ऐसे लोगों पर जो सरकार एक जो कहती है कि हम लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम महिलाओं के उत्थान की बात सोच रहे हैं। और देखिए महिलाओं के दर्द को आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, आप विमल विथ न्यूज को देख रहे हैं। स्कूल में नहीं पढ़ पाता है 2000 रुपया में, 2000 रुपया का नौकरी में हम लोग का बच्चा कोई भी बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ पाता है। आपके दर्द मेरा कितना, मेरा पति नहीं है, 9 साढ़े 9 बजे स्कूल जाते हैं तो 3 बजे आते हैं, कैसे पोसेंगे बाल बच्चा? 2000 रुपया महीना में, बताइए। कम से कम तो हम लोग का 12,000 रुपया महीना होना चाहिए, न तो हम लोग फिर हड़ताल करेंगे, हरदम हड़ताल करेंगे, हरदम हड़ताल करेंगे। मेरा चैनल आपके जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे हम लोग। मेरा चैनल आपके हड़ताल को बराबर दिखाएगा और मैं भी आपके ही इस काम से आया हूँ, इसी से आया हूँ, इसीलिए मुझे आपका दर्द पूरा महसूस हो रहा है। आप 4 बच्चा है, अकेला पोसते हैं, अकेला 4 बच्चा है मेरा। चलिए आपको धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों की मांगे पूरी हो मेरे चैनल के माध्यम से लगातार। मेरी जो ये दीदी जान रही है कि मैं आपके कार्यक्रम को लगातार दिखाता हूँ, पथरगामा से भी दिखाता हूँ। आप लोगों को मेरे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी मांगे पूरी हो ये मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ, सरकार से भी कराता हूँ। मैं विमल कुमार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जो रसोईया दीदी लोग हैं जो स्कूल में खाना बनाती है, 9 बजे से 5 बजे शाम तक इनकी ड्यूटी कड़े कमान होती है, कोई समझौता नहीं। बच्चों के लिए स्कूल में आके बर्तन धोना, खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, झाड़ू लगाना। और आप सुन रहे थे कि मास्टर साहब लोग ऐसे हैं, कहते कि पूरे स्कूले में झाड़ू लगाना है, यही ना, पूरे स्कूले में झाड़ू लगाना। ये मास्टर साहब की कृपा और इस विभाग की कृपा, इस विभाग की कृपा कि ऐसे ही कमज़ोरों पर हमेशा जुल्म हुआ है और होता ही रहता है। और ये महिलाएं जो अपने को कम पैसे में काम कर कर के कमज़ोर कर ली है कि माया मिली न राम मिला, दोनों में कुछ नहीं मिला। ये नौकरी करने चले थे लेकिन नौकरी तो देखिए मैं स्कूल के विद्यालय प्रधान लोगों की नौटंकी में दिखा रहा हूँ। सब पैसा हजम कर जाते हैं और लकड़ी चुनल पड़े छो कि चुना चुनो खराब हो जाता है, आँख में पानी गिरता है, हाय रे दिखाई नहीं देता है। कहता हाय रे मेरी किस्मत जागने के पहले सो जाती है। देखिए देखिए मेरी दीदी लोगों को देखिए, क्या मजबूरी है, जीना तो इसी का नाम है कि मजबूरी में जियो, नहीं तो नौकरी छोड़ के घर चले जाओ। देखिए मैं दिखा रहा हूँ जो संयोजिका को पैसा भी नहीं मिलता है और ज़बरदस्ती, क्या मास्टर साहब लोग हैं। मास्टर साहब को तो अपने झाड़ू लगाना चाहिए, आप इनको कमज़ोर समझ के झाड़ू लगवाते हैं। मैं दिखा रहा हूँ अभी जो यहाँ चल रही है इन लोगों का धरना प्रदर्शन। और सरकार को भी चाहिए